Good morning friends, hello everyone and you all are here in India's biggest coaching classes for NDA Defense Services Academy शाहपुर and आज हम लोग बढ़ने वाले हैं नए टॉपिक के तरफ। ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा बहुत हैंडल करने के बाद वाई एम यूजिंग द थोड़ा बहुत क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत वास्ट है, उसमें का हम लोगों ने बस समंदर में से एक बूंद का कतरा उठाने इतना ही हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए डिटेलिंग आपको कमेंट बॉक्स में मिलने वाली है। आपको यहाँ पे आके एडमिशन लेके कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के समंदर में बहना है। अभी जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनोमियल। क्या हमने ये नाम सुना है? तो डेफिनेटली यस, हमने ये नाम सुना है। हमने ये नाम रियल लाइफ में भी यूज किया है। 2 दिन के पहले के वीडियो में एक बच्चे ने पूछा, मैडम द होल यूनिवर्स इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द फिजिक्स। यस, उसमें कोई दो राय नहीं बेटा, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन द साइंस। पर जब आप फिजिक्स में जाते हो कैलकुलेशन करने के लिए, यू अगेन नीड ऑफ द मैथमेटिक्स, तो हर एक चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट करते जाती है। सेम वैसे ही पॉलिनोमियल इन द एवरीडे लाइफ में पॉलिनोमियल काम कहा गया। सबसे पहले तो सुनते समय बड़ा ही ऐसे ग्लैमरस ऐसे वर्ड लगता है कि पॉलिनोमियल, इट साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कि क्या होगा यार इसके अंदर, कितना डिफिकल्ट होगा, क्या ये ट्रिग्नोमेट्री से भी डिफिकल्ट है? तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री अपने लेवल पे, पॉलिनोमियल अपने लेवल पे। हाँ, पॉलिनोमियल बोलने के बाद हमें साउंड्स करता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा ऐसा चैप्टर होगा, बट नहीं। पॉलिनोमियल जिसको मराठी में बोला जाता है बहुपदी, यानी बहुत सारे टर्म्स को इकट्ठा करके एक प्रॉपर वे से चलाना, यानी होता है पॉलिनोमियल। इतना सिंपल सरल कंसेप्ट है इसका कि पॉलिनोमियल के लिए देखिए, कुछ लोग डेली लाइफ में रोज ही पॉलिनोमियल से उनका पाला पड़ता है, किसी किसी लोगों का पड़ता है पर उनको वो चीज़ रियलाइज नहीं होती है। सेम थिंग मैंने साइड में, ये मेरा रोज का काम है आपके लिए कि जो पिक्चराइजेशन आपको वीडियो में दिख रहा, आपने सोचना है कि वो क्यों दिया गया, क्या एग्जैक्ट मैडम इसमें से हमें मैसेज देना चाहते हैं, या हम लोग वो पर्टिकुलर पिक्स के तरफ किस नजरिए से देख रहा है। फिर कथकली वाले 2 लेडीज को जब ला लिया तो एक बच्चे ने बड़ा सुंदर आंसर दिया कि व्हेन दे आर यूजिंग देयर मुद्रास, कथकली वाले जो करते हैं वो मुद्रास करते हैं, तो उनके हाथ ऐसे ऐसे होते हैं, दे मेक्स द एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, हर एक चीज को वो फॉलो करते हैं। नाउ सेम वैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शंस टू इनहेल एंड टू एक्सेल, ये आपके बायोलॉजी का कंसेप्ट है। मैंने क्यों लिखा है वो ये आप मुझे ढूंढ के बताओगे कि दिल की धड़कनों पे पॉलिनोमियल का क्या राज। यार डेफिनेटली जब ये डायग्राम यहाँ पे दिख रही, ये पिक यहाँ पे नजर आ रहा, इसका मतलब कोई ना कोई तो बात होती होंगी कि हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, वहाँ पे पॉलिनोमियल क्या वर्क करता है, ये चीज़ आप बताओगे। साइड बाय साइड और एक पिक्चर दिख रहा, ठीक है, और डिटेलिंग में जाते हैं हम लोग टू अंडरस्टैंड दिस। रोलर कोस्टर पता है? रोलर कोस्टर में चलते समय भी पॉलिनोमियल का यूज होता है। देखिए मैंने डायग्रामिक पिक्चराइजेशन करके, आप ये ऐसा कहीं पे फेयर लगा हुआ रहता है, मेला लगा हुआ रहता है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, हम लोग रोलर कोस्टर पे बैठ के टिकट निकाल के बैठ के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि ऐसा ऐसा जाते समय पॉलिनोमियल कहाँ? ये चीज़ भी आप सोचोगे। सोचने के लिए जब तक कि आप सोचोगे नहीं, देखो मैं बता रही हूँ इतना सारा, तो मैं इसका मतलब भी समझा सकती हूँ, मैं इसके अंदर एग्जैक्टली पॉलिनोमियल कहाँ पे यूज़ होती है वो भी बता सकती हूँ, पर जब तक कि आप इसको यूज़ नहीं करोगे यार, तब तक कि ना इसको जंग लग जाएगा। तो ये जो जो चीज़ें आपके लिए एज अ मैं कोई ना कोई टास्क आपको दे रही हूँ कि आपने ये चीज़ें करना है, आपने ढूंढना है कि क्यों बोले हैं मैडम ने, वाई इन द लास्ट पिक्चर मैडम ने बोला यहाँ पे पॉलिनोमियल है, क्यों इन्होंने बोला यहाँ पे पॉलिनोमियल है, वाई आई एम सेड कि यहाँ पे भी पॉलिनोमियल है। रोलर कोस्टर में घूम रहे, देखो लोग बैठे हुए, आप भी बैठते हो, क्या एग्जैक्ट चीज़ें वहाँ पे होती है, मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल होता है, क्या होता है,
ये सब आप ढूंढोगे, मैं आपको कंसेप्ट के साथ वाकिफ करती हूँ। देखिए, एक पर्टिकुलर रोटेशन के बाद कभी कम हो रहा, कभी बढ़ रहा, यानी वेरिएबल है, कांस्टेंट है, अकॉर्डिंगली डिग्री में कम ज्यादा हो रहा, ठीक है ना। द सेम पिक्चर इज हियर। इसका मतलब क्या है वो समझाती हूँ आपको, देखिएगा। पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें वी नीड ऑफ द वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट। खाली अकेला वेरिएबल रख देंगे, हमने बोल दिया ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं। नाम सुना हुआ है यार, हमने सबने सुना हुआ, पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये ऐसे नाम होते हैं ना, जैसे मोनोमियल, मोनोमियल के बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल के बाद ट्राइनोमियल, अभी 3 से ज़्यादा टर्म हो गए तो फिर आ गया अपना पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बनने के लिए या पॉलिनोमियल के लिए हमें कोई एक सिंगल चीज़ को आगे लेके जाना है क्या, तो कतई नहीं। हमें क्या क्या ज़रूरत लगेगी, वी नीड ऑफ द वेरिएबल, वी नीड ऑफ द कांस्टेंट, उनके कुछ खुद के एक्सपोनेंट्स होंगे। अभी कांस्टेंट क्या और वेरिएबल क्या, दुनिया के किसी भी कोपरे में जाइए, 3 का मतलब 3 ही होता है। 5 मीन्स 5, 7 मीन्स 7, तो उसकी वैल्यू में वेरिएशन नहीं आती, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट। वेरिएबल, इफ आई कंसिडरिंग द x एज अ वेरिएबल, y एज अ वेरिएबल, वेरिएबल यानी जिसका वैल्यू बदलते रहता है उसे कहा जाता है वेरिएबल। कांस्टेंट का तो बदलना नहीं है। चलिए, हम लोगों ने जब से थोड़ा बहुत बड़ा हायर लेवल का मैथ्स पढ़ा, हमें एक चीज ध्यान में आई होंगी कि हम लोगों को अननोन क्वांटिटी जब कंसीडर करना, सो वी आर स्टार्टिंग विद द लेट कंसीडर द x, एज्यूम x करते हैं हम लोग ऐसा। अभी ये करते समय x हमारा वेरिएबल है, तो पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और आती है, दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और आती है, अलग अलग वैल्यूज x के बदलते रहते। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज वेरीज होती गई, इसीलिए उसको बोला गया वेरिएबल। मैंने बोला कहीं पे भी जाइए 10 का मतलब 10 ही होता है, ठीक है, इसका मतलब वो हो गया कांस्टेंट। अभी जब इस वेरिएबल और कांस्टेंट का एक प्रॉपर वे से जुगलबंदी करके उसके अंदर एडिशन डाल के, सब्ट्रैक्शन डाल के, चीज़ों को एक्सप्रेस करके जो नया एक्सप्रेशन मिलता है, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल। कहानी यहीं पे ही खत्म नहीं होती। पॉलिनोमियल में और एक चीज वर्क करती है, पॉलिनोमियल इज आल्सो बी यूज्ड इन अ स्टॉक मार्केट। बोला मैडम किधर किधर जाते हो, कहाँ पे यूज होता है, आल्सो यूज्ड इन अ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में देखिए, पॉलिनोमियल कैन आल्सो बी यूज्ड इन model different situations like the stock market to see how the prices will vary every time। शेयर मार्केट में 11 बजे शेयर मार्केट ओपन होने के बाद रात को 11 बजे तक के जो मॉर्निंग में था वही नहीं रहता है बेटा, दिन भर में फ्लक्चुएशन होता है वैल्यूज में। ये वैल्यूज का फ्लक्चुएशन जिस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है वहाँ पे यूज होता है आपका पॉलिनोमियल। कभी ऐसा कभी ऐसा, पॉलिनोमियल वहाँ पे यूज होना है। नाउ बिजनेस पीपल आल्सो यूज द पॉलिनोमियल्स टू मेक द मॉडल मार्केट as in to see how rising the price and good will affect its sales की वैल्यूज कैसे बढ़ने वाली है। देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं, वो दिन भर में, आप कभी अगर बिजनेस न्यूज़ देखते हो तो आपको पता चलेगा, एक्सपर्ट्स बैठे रहते दिन भर बताते रहते कि आज किसके शेयर बढ़ने वाले, किसके कम होने वाले, क्या आज दिन भर में चल पल रहने वाली। ये सब चीज़ें कैलकुलेशन के साथ होती है। वो कैलकुलेशन करने के लिए जिसका सहारा लिया जाता है दैट इज अगेन नथिंग बट द पॉलिनोमियल। पर भैया ये पॉलिनोमियल है क्या, इसको लिखे कैसे जाते हैं, सो वो पढ़ते। पॉलिनोमियल एक फंक्शन है, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन या फंक्शन बोलने के बाद वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल बोलना है, यू ऑल्सो बी सेड एज अ पी ऑफ एक्स। इस पॉलिनोमियल में लिखते समय देखिएगा हर एक चीज यहाँ पे फ्लैश हो गई है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be a polynomial if it is in the form of
कुछ कांस्टेंट है, कुछ वेरिएबल है। देखिए A0, A1, A2, A3, A4 and dash up to the so on up to the nth term. This is a expression. इस एक्सप्रेशन में क्या हुआ है, A0 के साथ जो x चल रहा विद द डिग्री 0, 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू द कहाँ तक, तो nth नंबर तक इसकी डिग्री जा रही। ऐसे पैटर्न में जब कुछ लिखा जाता है देन इट इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल। व्हेन इट इज कंटेनिंग द मोर देन द 3 टर्म्स कॉल्ड पॉलिनोमियल। मैंने इसी को लिखना है बेटा कुछ ऐसा, P of x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। या तो वेरिएबल की डिग्री उतारते जाइएगा या फिर वेरिएबल की डिग्री चढ़ाते जाइएगा, पर चढ़ना उतरना दोनों जब तक के नहीं तब तक के वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अभी यहाँ पे क्या हुआ, पहले मैंने कंसीडर किया द x टू द पावर 3, देन x टू द पावर 2, x टू द पावर 1, x टू द पावर 0। दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल विच कंटेनिंग 3 टर्म्स, also a constant, तो टोटल उसमें 4 टर्म्स हो गए, and this all 4 terms including is called as polynomial। इसे क्या कहना हमें, पॉलिनोमियल। नाउ ये पॉलिनोमियल में ये जो नंबर्स है जो लग क्या है, शायद वो ABCD हो, शायद वो ऐसा हो 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, शायद वो ऐसा हो। तो वेरिएबल को लग के जो नंबर्स आते हैं दैट इज ऑल आर द रियल नंबर विच इज कंसिडरिंग एज अ कांस्टेंट। और वहीं पे जब हमारे पास कोएफिशिएंट्स आते हैं, ठीक है ना, दैट इज विच आर आल्सो बी कॉल्ड एज कोएफिशिएंट, और n जो है वो कोई ना कोई नॉन नेगेटिव हमारा इंटीजर होगा। सो पॉलिनोमियल के लिए एक्सप्रेशन किस फॉर्मेट में होगा बेटा, तो A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x टू द पावर 3 so on up to the an x to the power n. So you just increase the power of x. पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट रहेगा, एक्सपोनेंट का मतलब पावर, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट रहेगा वेरिएबल को उसे कहा जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं, जैसे P of x इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये एक लिखा मैंने। फिर मैंने लिखा P of x इज इक्वल टू 9x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 8। तो मेरे पास बोथ द इक्वेशंस या बोथ द एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल। दोनों में क्या कुछ फर्क, वेरिएबल भी नजर आ रहा, कांस्टेंट भी नजर आ रहा। फर्स्ट इसमें टोटल 3 टर्म्स बने हुए, 3 टर्म्स में x की जो डिग्री है, देखिए फर्स्ट टर्म विद द डिग्री 3, सेकंड टर्म विद द डिग्री 2, थर्ड टर्म विद द डिग्री 1, सो नो डाउट नेक्स्ट टर्म विद द डिग्री 0। सिमिलरली फर्स्ट टर्म विद द डिग्री 4, 3, 2, 1, 0। इस एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट रहे, अभी 4, 3, 2, 1 में सबसे बड़ा कौन, तो 4, 3, 2, 1, 0 में सबसे बड़ा कौन, तो 3। इसका मतलब जो आपके पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट वर्क करेगा दैट हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एज अ डिग्री। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है विद द डिग्री कितना हुआ, 3। नेक्स्ट एक्सप्रेशन विद द डिग्री कितना हुआ, तो 4। नाउ बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट, देखिए पॉलिनोमियल में अगर मैंने इसे पॉलिनोमियल बोला है दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7, तो 5 को बोलोगे आप कोएफिशिएंट, x टू स्क्वायर के जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सपोनेंट, x को कहा जाएगा वेरिएबल, और ये जो प्लस माइनस सिंबॉलिक फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज अ ऑपरेटर। तो कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल होता है, और इस पॉलिनोमियल को और डिटेल में जानने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें देखते रहना होगा नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखना होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।